नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल E3 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 7 करेंगे, जिसमें जो है सम ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। चलिए देखिए, पिछले क्लास में हम जो है द्विघात सूत्र को जो है डिटेल से प्रूव किए थे। ये जो ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये द्विघात सूत्र का फार्मूला दिया गया है, ठीक है। और ये बगल में जो लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ठीक है। जब इसको ब्रेक करेंगे द्विघात सूत्र को, ठीक है, दो भागों में, ठीक है ना, इसको ब्रेक कर लेते हैं दो भागों में, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब बटे क्या होगा 2, एक भाग ये हुआ, इसको बोल सकते हैं अल्फ़ा, ठीक है। इसको बोल सकते हैं एक मूल अल्फ़ा। एक दूसरा भाग हो गया, उसको बोलेंगे बीटा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या होगा 2a। तो द्विघात समीकरण के दो मूल, एक अल्फ़ा हो गया, एक क्या हो गया बीटा हो गया, ठीक है। तो हमको मूलों का योगफल ज्ञात करना है, सम ऑफ रूट्स ज्ञात करना है। तो सम ऑफ रूट्स ज्ञात करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात करना है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे, तो इस दोनों का योगफल ज्ञात करना है। तो इस दोनों का योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम 2a और 2a का एलसीएम क्या हो जाएगा 2a होगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर उतरेगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 4ac। इससे ये कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 4ac, ठीक है। इससे ये कैंसिल होगा, ठीक है, प्लस माइनस। तो माइनस बी और माइनस बी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2b बटे क्या हो जाएगा 2a। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस बी बटे क्या हो जाएगा a हो गया, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या निकला, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है निकला माइनस बी बटे ए निकला, ठीक है। ये बी है क्या, तो बी जो है x का गुणांक है। बी क्या है, x का गुणांक है, ठीक है। और a क्या है, a x स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। तो इस रिलेशन को आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे क्या होता है a, ठीक है। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है अल्फ़ा इंटू बीटा जो है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं आगे लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटे क्या आ जाएगा 2a। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 4ac बटे क्या होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये ऊपर फार्मूला है आपका, इसको यदि a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो ये a प्लस बी है। इसको a मानेंगे, इसको b, तो ये a माइनस बी है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, a स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ये रूट बी स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा 4ac, इसका होल स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर आई माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, अब बटे क्या आ जाएगा 2a इंटू 2a क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर होगा, ठीक है। तो माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, तो माइनस से अंदर डालेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4ac बटे 4a स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है आपका जा कर के 4ac बटे 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 4a कैंसिल हो जाएगा, तो बचा जो रिजल्ट जो मिला हमको c बटे क्या निकला a निकला, ठीक है। क्या निकला c बटे क्या निकला a निकला। तो यहाँ c क्या है आपका, c अचर पद है, c क्या है अचर पद है, ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट है सी, ठीक है ना।
और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो अल्फा इंटू बीटा जो आपका निकला सी बटे क्या निकला, ए निकला। ठीक है, अब हम जो है डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालेंगे। ठीक है ना, एक मूल अल्फ़ा है, एक मूल क्या है, बीटा है। यहाँ हम जो है अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा माने हैं। ठीक है, क्या माने हैं, अल्फ़ा बड़ा है बीटा से। ठीक है ना, अब डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होगा, चलिए देखते हैं इसको भी। तो अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है, तो एलसीएम ले लेते हैं दोनों में, 2a होगा एलसीएम, ये माइनस बी हो जाएगा प्लस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस करना है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा b, ये भी प्लस हो जाएगा, अब बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4ac का रूट। ठीक है, तो ये जो है 20 और b कैंसिल हुआ, ये दोनों जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू रूट बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4ac बटे 2a। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या हो जाएगा a रूट। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये विवेचक कहलाता है, डिस्क्रिमिनांट बोलेंगे अंग्रेजी में। ठीक है, इसको डी से सूचित करेंगे, ये होता है आपका जाकर के डी, विवेचक डी, रूट डी बटे ए। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या निकला, रूट डी बटे क्या निकला ए। ये जो तीनों कंडीशन हम अभी प्रूव की, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, इसके हेल्प से बहुत सारे सवाल को अब आगे डील करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन तीनों याद रखना है आपको। ठीक है ना, इस तीनों कंडीशन के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए देखते हैं आगे अब। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे। ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन हम जो करेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आपका द्विघात समीकरण 3 माइनस 7x प्लस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें आपको पूछेगा कि मूलों का योगफल क्या होगा और गुणनफल क्या होगा। मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, ये पूछेगा आपको। ठीक है, तो आपको अभी जस्ट बताएं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, वो माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, माइनस बी बटे क्या होता है, ए होता है। तो इसमें बी का जो वैल्यू है वो क्या है, इसको सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 6x स्क्वायर इस माइनस 7x प्लस क्या होगा 3 बराबर क्या है 0। ठीक है, अरेंज कर लिए। अब ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। ठीक है, तो ये जो है, तो ये माइनस बी का मान -7 है और माइनस पहले से है तो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो +7 होगा। अब बटे ए का मान क्या है 6 है। तो मूलों का जो योगफल निकला 7 बटे क्या निकला 6 निकला। और पूछ रहा है दूसरा चीज़ कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बटे ए होता है। ठीक है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बटे ए होता है। तो सी का वैल्यू यहाँ क्या है 3 है दिया हुआ, ए का वैल्यू क्या है 6 है। तो काट लीजिए इसको, 2 बार कटेगा तो 1 बटे क्या हो गया 2। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम करवाएंगे अभी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। ठीक है ना, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल p एवं q हों तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। ठीक है, तो दिया गया है इक्वेशन 2x स्क्वायर जो 6x माइनस 6 इक्वल टू 0, इनके मूल p और q हैं। ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा नहीं दिया गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, इनके मूल p और q हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम p प्लस q निकालेंगे, मूलों का योगफल निकालेंगे। ठीक है, तो मूलों का योगफल होता है -b बटे a। तो b का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ
6 दिया हुआ है, b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6 है, तो -6 बटे ए का वैल्यू 2 है, 2 है ए का वैल्यू, 2 तिया क्या आ जाएगा 3, तो यह हो जाएगा -3। तो मूलों का योगफल हो गया -3, फिर मूलों का गुणनफल निकालेंगे p इंटू क्यू, वो होता है c बटे ए होता है, c का वैल्यू -6 है, a का वैल्यू 2 है, तो 2 से कटेगा, ये हो जाएगा -3। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि p प्लस क्यू इक्वल टू पी क्यू, तो ये जो p प्लस क्यू का जो वैल्यू है -3 और p इंटू क्यू का वैल्यू है -3, ये दोनों तो इक्वल है, तो आगे चेक करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। p प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा p इंटू क्यू, ठीक है, ए ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, यदि द्विघात समीकरण kx² - 6x + 3k = 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्या है बराबर हो, तो k का वैल्यू क्या होगा। ये सब क्वेश्चन मेंटली हम बना सकते हैं बिना लिखे डायरेक्ट, ठीक है। तो दिया हुआ है इक्वेशन क्या है, kx² - 6x + 3k = क्या दिया 0। इनके मूलों का योगफल और गुणनफल बराबर है, तो मूलों का योगफल क्या होता है, वो मीन्स मूल मान लिया किसका जो है अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा और बीटा मूल मान लिया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b बटे ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c बटे होता है। ए तो कैंसिल होगा, ठीक है, ए दोनों साइड क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, मीन्स -b = c रखना है, ठीक है ना। तो b का वैल्यू तो -6 है, यहाँ माइनस पहले से, दोनों प्रोडक्ट होगा, माइनस माइनस प्रोडक्ट होगा तो प्लस होगा, +6 होगा। c का वैल्यू क्या है 3k है, तो 3 से ये तो कट जाएगा, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 होगा। तो 2 किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन ए में है, ठीक है ना, ऑप्शन ए में 2 वैल्यू है दिया हुआ, ए सही है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4 नंबर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द्विघात समीकरण x² - 7x + a = 2 के मूलों का गुणनफल, इनके मूलों का जो गुणनफल दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, प्रोडक्ट मान लिया इसका मूल जो है अल्फ़ा और बीटा है, ये दोनों का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए का मान क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले जो है ये जो है ये 2 इस साइड, दूसरे साइड, इसको सबसे पहले जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है अरेंज कर लेते हैं, ये 2 को जो है इस साइड लाते हैं, तो ये +2 है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा -2 = 0, ठीक है। इसको अरेंज कर लिए, ठीक है। और दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c बटे a होता है, ये आपका वैल्यू c है, तो मीन्स a - 2 अब बटे a का वैल्यू तो क्या दिया हुआ है 1 = 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये -2 इधर आ जाएगा, तो 5 2 क्या आ जाएगा 7, a का वैल्यू क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो 7 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, ठीक है। 7 किस में, डी में, तो मेरा आंसर डी हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला 5। दिया गया द्विघात समीकरण है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर, यदि द्विघात समीकरण 7x² - 12x + 18 = क्या 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल का अनुपात पूछ रहा है, रेशियो निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों का रेशियो ज्ञात करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का रेशियो ज्ञात करना है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b बटे ए होता है,
और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे होता है। ए तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मीन्स निकालना है हमको माइनस बी बटे सी का वैल्यू। बी का वैल्यू क्या है यहाँ दिया हुआ, -12 है, यहाँ माइनस पहले से है तो वो हो जाएगा +12। सी का वैल्यू क्या है 18, काट लीजिए, 6 दूनी 12, 6 ये क्या है 18, 2/3 मतलब 2:3। तो इसमें जो है 5 का आंसर जो हुआ 2:3 किस ऑप्शन में, सी में। तो आपका आंसर सी हुआ, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, ठीक है ना। चलिए।